जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा इंडिया हर साल इंजीनियर्स प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद में भी रिसर्च एंड इनोवेशन में स्विट्जरलैंड नंबर 1 है। इंडिपेंडेंस के बाद से रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने 0 नोबेल मेडल्स प्रोड्यूस किया है इन साइंस। यूएसए ने 100+ कर दिए। ASER की रिपोर्ट के हिसाब से 83% एजुकेटेड इंडियंस एम्प्लॉयड ही नहीं है। और ये जो सुंदर पिचाई सत्य नदेला की हम जो बात करते हैं, इन्होंने भी आगे चल के अपनी एजुकेशन बाहर से ही करी थी। ये सारी चीजें जो मैं बोल रही हूँ ना, इसका रूट कॉज फाइंड आउट करने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे तब ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने 2 मेजर चैलेंजेस थे। एक कम्युनिकेशन विद इंडियंस, दूसरा वर्कर्स और क्लर्क की बहुत ज्यादा जरूरत थी। फिर थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले ने हमें इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 दिया, जिससे उनके दोनों पर्पस पूरे हो गए। पहला, उनको बंदे चाहिए थे जो चुपचाप डेस्क पर बैठे और अपना काम करे, क्वेश्चंस ना करे और ज्यादा क्रिएटिव ना हो। सेकंड, कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। इंग्लिश सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज नहीं थी उस समय। उसके बाद भी इंग्लिश एक लैंग्वेज की बजाय एक क्लास बन गया इंडिया में। रशिया, चाइना, फ्रांस, इन सब जगह इतना ऑब्सेशन नहीं है इंग्लिश को लेकर, सिर्फ इंडिया में है। पुअर कम्युनिकेशन बोला जाता है अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो। जबकि इंग्लिश ना आने का मतलब यह है कि आपको एक दूसरी लैंग्वेज आती है। 5 साल पुराना iOS आज की डेट में आउटडेटेड माना जाता है। लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट चीज हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी बस थोड़े से चेंजेस के साथ ऐसा ही चल रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में रटने का कंपटीशन होता है। जो ज्यादा रट लेता है उसके ज्यादा मार्क्स आते हैं। अब 95% जिसके संस्कृत में आए हैं वो भी संस्कृत नहीं बोल पा रहा। और बेसिक हिस्ट्री होने के बजाय इतनी मोटी मोटी किताबें हैं हिस्ट्री की जिसका कोई मतलब नहीं है। अगर आज की डेट में आपको कुछ भी पता करना हो तो आप गूगल से पता कर लोगे। इसके लिए आपको याद करने की जरूरत नहीं है इतना कुछ। और एक गवर्नमेंट स्कूल में हर क्लास में इंग्लिश का सब्जेक्ट है। 12-12 साल लगाने के बाद भी लोग इंग्लिश नहीं बोल पा रहे और बिना किसी बुक को पढ़े 5 साल का बच्चा सीख लेता है क्योंकि उसको वैसा इन्वायरमेंट मिल जाता है। a+b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² b² प्लस 2ab। इसका रियल लाइफ में क्या यूज है ये तो किसी को भी नहीं पता। ना प्रिंसिपल, ना टीचर, ना बच्चे, बस पढ़ाए चले जा रहे हैं। हो सकता है इसका कुछ मतलब हो, लेकिन आप ट्राई करके देख लेना है, इसका मतलब किसी को भी नहीं पता होगा। अगर हाँ 2ab की जगह अगर आपने 3ab बोल लिया तो 4 लोग हंसने वाले भी मिल जाएंगे आपको। किंडरगार्टन में बच्चों को सिखाने वाली जो टेक्निक यूज होती है वो लाख गुना अच्छी है कॉलेज की वो रटने वाली टेक्निक से। जिन बच्चों के बहुत ज्यादा नंबर आते हैं वो छुपा छुपा के एग्जाम में लिखते हैं। आप देखोगे जब वो रियल लाइफ में जाते हैं ना तो ज्यादातर क्रम्बल करते हैं वो लोग। हर किसी को सेम सिलेबस और सेम चीज सिखाई जाती है बिना उसकी कैपेबिलिटी देखे। और क्रिएटिविटी का तो दूर दूर तक मतलब नहीं होता। और आप अगर एक लाइन में शेर, हाथी, मछली, सांप इन सबको एक लाइन में खड़ा कर दो और उनको कहोगे कि पेड़ पे चढ़ो, उनको तो जिंदगी भर यही लगेगा ना कि वो तो किसी काबिल ही नहीं है। द्रोणाचार्य ने भी पांडवों को अपने हिसाब से उनकी कैपेबिलिटी देख के उनको स्किल सिखाई थी। सबको एक ही चीज नहीं सिखा दी। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं है। सबसे ऊपर साइंस, फिर कॉमर्स और सबसे नीचे जाके कई नंबर आता है आर्ट्स का। आर्ट्स लेने वालों को तो लोग इतना हल्के में लेते हैं जैसे तो वो किसी काम के ही नहीं है। हर माँ बाप को अपना बच्चा इंजीनियर और डॉक्टर ही बनाना है। कॉलेज वाले अगर एक्स्ट्रा कोर्स रख भी देते हैं तो माँ बाप एंट्री ही नहीं कराएंगे तो सारा पैसा बर्बाद होगा कॉलेज का। तो ऑप्शंस कहाँ से आए? बचपन से ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। माँ बाप, भाई बहन, रिलेटिव सब यही समझाते हैं अगर आपके मार्क्स नहीं आए, जॉब नहीं लगी तो आपकी जिंदगी बेकार है। और लाइफ की क्रिएटिविटी को रख दिया आपने साइड में और अच्छे मार्क्स और जॉब पाना आपका सपना बन जाता है। और ये सपना पूरा हो जाता है तो बहुत बढ़िया है। दूसरे को जेलस फील कराओगे, नीचा फील कराओगे। अगर इस छोटी सी उम्र में सपना टूट जाता है तो सेल्फ डाउट में आ जाओगे। जितना बाहर वाला आपको नीचा नहीं समझेगा उससे ज्यादा आप खुद की नजरों में गिर जाओगे। आप किसी भी 4-5 सक्सेसफुल आदमियों के बारे में सोच के देखिए जिन्हें आप बहुत सक्सेसफुल मानते हो या तो फिर जिनकी तरह लाइफ आप जीना चाहते हो। मैं ये कह सकती हूँ कि वो इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से सक्सेसफुल नहीं होंगे, चाहे वो जो भी हो। धीरूभाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे करंट एजुकेशन के ट्रैप में नहीं फंसे। इन्होंने खुद सीखा, खुद एजुकेट हुए और खुद ही आगे बढ़े। अगर किसी कंपनी की सीईओ को ये कहा जाए कि आप अपनी कंपनी के सारे डिपार्टमेंट में इंटरव्यू दीजिए तो कोई गारंटी नहीं है कि वो सारे डिपार्टमेंट के इंटरव्यू निकाल ले। और ये भी हो सकता है कि वो आधे से ज्यादा डिपार्टमेंट के लिए क्वालिफाई ही ना करे एजुकेशन वाइज, लेकिन वो पूरी कंपनी चला सकता है। ये जो स्किल है इसके बारे में बात क्यों नहीं होती? लोग अपने
5% से ज्यादा जिंदगी इस करंट एजुकेशन में लगा देते हैं ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जाके उसके सपने पूरे कर सके। अगर इंडिया का जो करंट एजुकेशन सिस्टम है वो इतना ही अच्छा है तो जो भी सेलिब्रिटीज है, पॉलिटिशियंस है, वो अपने बच्चों को बाहर क्यों भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। इनफैक्ट पॉलिटिशियंस के साथ तो ऐसा करना चाहिए कि जिन एरिया से वो जीते हो उसी एरिया के गवर्नमेंट कॉलेज में उनके बच्चों का पढ़ना कंपलसरी हो जाए, तभी वहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज सुधर सकते हैं। 368 पियोन की जॉब के लिए 1.5 लाख ग्रेजुएट और 24,968 पोस्ट ग्रेजुएट ने अप्लाई किया। मैं आईएससी और पीसीएस की बात नहीं करती हूँ, वो तो एक पैशन की बात होती है, लेकिन कुछ लोग 5-5 और 6 साल तक कुछ तैयारी कर रहे हैं कि उन्हें कोई ना कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। अगर आप उनसे पूछोगे कि क्यों इतनी टाइम से जॉब के पीछे लगे हुए हो, तो वो कहेंगे कि जॉब सिक्योर रहे। मतलब आप काम नहीं भी करोगे ना तो आपको निकाला नहीं जाएगा। ये सारी कामचोरी वाली बातें माइंड में इसीलिए आती है क्योंकि हमारा जो करंट एजुकेशन सिस्टम है वो इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं देता है कि हम अपने स्किल के दम पर कहीं जाके काम करें और हमें निकलने का कोई डर ना हो। मैं आने वाले 10 साल की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, अगर मैं आने वाले 5 साल की बात करूँ कि टेक्नोलॉजीज में इतना ज्यादा चेंजेस आ जाएगा कि आज जो हम पढ़ रहे हैं, जिस स्किल के ऊपर फोकस कर रहे हैं, कि पता नहीं वो रेलेवेंट भी होगी या नहीं। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, ऐसी जॉब पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। हम लोगों को एजाइल होना पड़ेगा, नई नई चीजों को सीखने के लिए ओपन रहना पड़ेगा, क्रिएटिव माइंड लगाना पड़ेगा, नहीं तो एआई तो आ ही रहा है हम सबको बर्बाद करने। पे अटेंशन ऑन योरसेल्फ।